धर्म प्रेमी बंधुओं, गर्भ में ही सत्संग श्रवण करने का ये परिणाम हुआ कि पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा। गुरु उन्हें राजनीति, युद्ध या अन्य प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका मन तो बस केवल अपने इष्ट, अपने आराध्य परमात्मा में ही लगता है। एक दिन पिताजी ने बड़े स्नेह से भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके कहा, बेटा तुमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, हित्वात्म पाते ग्रहमंधकूपम, अपने आप के गिरने के लिए एक घर अंधा कुआं है। तो बोले करना क्या चाहिए? वनम गतौ यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तप करना चाहिए। पिताजी, भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने बड़े हित की बात कही अपने पिता से, लेकिन पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो अपने को सही मानता है, दूसरे को गलत मानता है। और हिरण्याकश्यप तो इतना अभिमानी था कि उसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, मैं ही ईश्वर हूं। प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया उन्होंने, बड़ी यातना दी। पर्वत से गिराया गया, जल में डुबोया गया, विषपान कराया गया, अस्त्र शस्त्रों से काटा गया, हाथियों से कुचलवाया गया कि जो ये हरि का प्रेमी है वो मेरा शत्रु है और ऐसी शत्रु संतान मुझे नहीं चाहिए। अंत में प्रहलाद की बुआ होलिका प्रहलाद को लेकर के जलती हुई चिता पर बैठती है। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन भगवान के भक्त को मारने की यदि कोई कोशिश करे तो वरदान भी अभिशाप में बदल जाता है। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। प्रहलाद जी उससे भी बच गए। अंत में हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ और प्रहलाद को भगवत बोध की प्राप्ति हुई। ऐसे भक्त और भक्तवत्सल भगवान की सदा जय जयकार हो। जय सिया राम।